आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। और ये फंक्शन एग्जीक्यूट तभी होते हैं जब हम इन्हें कॉल करते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि पर्टिकुलर फंक्शन है क्या। फंक्शन एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। उन सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हैं। और ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी रन होता है जब हम इसे कॉल करते हैं। और ये ब्लॉक ऑफ कोड एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। सिंटेक्स क्या है फंक्शन को क्रिएट करने का? सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कैसे होता है इसको बाद में करते हैं, पहले हम फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस कर लेते हैं। सबसे पहली एडवांटेज जो है फंक्शन की वो क्या है? प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी एंड फास्ट। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं और हम क्या करते हैं, इन मॉड्यूल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स के बीच में, ताकि वो प्रोग्रामर्स ये अलग अलग मॉड्यूल इम्प्लीमेंट करें और बाद में ये मॉड्यूल आपस में कंबाइन होकर एक सॉफ्टवेयर बनाएं। तो जब अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्या है कि प्रोग्रामिंग जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही जल्दी और इजी वे में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एक प्रोग्रामर की बजाय मल्टीपल प्रोग्रामिंग, जैसे कि सपोज करो हमें कैलकुलेटर बनाना है, एक एडिशन का फंक्शन, एक सब्ट्रैक्शन का, एक डिवीजन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने एक प्रोग्रामर को एडिशन दे दिया, एक को सब्ट्रैक्शन, एक को मल्टीप्लिकेशन और एक को डिवीज़न। तो वो एक प्रोग्रामर इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बजाय, कैलकुलेटर को बनाने के बजाय, जब ये 4 प्रोग्रामर इस कैलकुलेटर को बनाएंगे तो टाइम क्या है, वो कम लगेगा। मैं यहाँ एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ कैलकुलेटर का, लेकिन जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें मॉड्यूल्स भी बहुत बड़े होते हैं, मॉड्यूल्स का लाइन ऑफ कोड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कैलकुलेटर तो बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम है। हम इसको अगर वास्ट वे में सोचे तो हम बात करें एक सॉफ्टवेयर की, जिसमें मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स का लाइन ऑफ कोड भी बहुत लेंथी होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम इजी। टेस्टिंग कैसे इजी होगी? हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, प्रोग्रामर को भी पता है कि पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट एंड आइसोलेट अ फॉल्टी फंक्शन। कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक पूरे प्रोग्राम से फॉल्टी लाइन को चेक करना, और एक अगर मॉड्यूल्स में सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो कौन सा मॉड्यूल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कौन सा मॉड्यूल फॉल्टी है, ये फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट इज कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल। अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए ही काम नहीं करेगा, हम उस फंक्शन को बाद में और प्रोग्राम्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मीन्स दैट अ पाइथन प्रोग्रामर कैन यूज फंक्शन रिटन बाय अदर्स। मीन्स हम दूसरों के लिखे हुए जो फंक्शंस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट बाय कॉलिंग दैम। नेक्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेज। इसका क्या मतलब है? सपोज करो हमें एडिशन करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमें एडिशन परफॉर्म करना है, हमें बार बार लाइन लिखनी पड़ेगी सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जितनी बार एडिशन परफॉर्म करना है उतनी बार लिखना पड़ेगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। बट दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी, एम्बिग्यूटी। बार बार हम एक ही कोड को लिख रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर बार एडिशन के लिए हम एक फंक्शन बना देंगे, एडिशन का फंक्शन बना देंगे और जिसका कोड क्या होगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब भी एडिशन की ज़रूरत पड़ी हम उस पर्टिकुलर एडिशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यानी कि उस कोड को हम बार बार रीयूज़ करेंगे जब भी उसकी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है फंक्शन फैसिलिटेट्स प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी कोड की जो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें शो ना हो। जैसे कि हम पाइथन में प्रिंट प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट प्रोग्राम का यूज़ करते हैं हम, लेकिन ये प्रिंट प्रोग्राम ऑलरेडी लाइब्रेरी में है। प्रिंट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगी बिल्ट इन फंक्शन
प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन वो प्रिंट कर कैसे रहा है, कोई भी हम जो उसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं, वो प्रिंट कैसे कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रिंट के कोड से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करते हैं, हम जिस प्रिंट फंक्शन को आर्ग्यूमेंट देते हैं, कोई भी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दिया या वो वैल्यू दी जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, और वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्रिंट फंक्शन का कोड क्या है। दिस इज नोन एज एब्स्ट्रक्शन। इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट एक इंटरफेस चाहिए ताकि हम किसी चीज़ से कनेक्ट हो सके, किसी चीज़ से इंटरेक्ट कर सके। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली है क्या, टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर एक बार फंक्शन लिखा गया, उस फंक्शन को कोई भी प्रोग्रामर, जैसे प्रिंट फंक्शन लिखा गया एक बार, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम भी प्रोग्रामर हैं, हम क्या करते हैं, उसे जितनी मर्जी बार हमें कुछ प्रिंट कराना है हम उस प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रिंट फंक्शन के लिए हर बार नए सिरे से कोड लिख रहे हैं। यानी कि कोड शेयरिंग भी हो गई। कोड शेयरिंग कैसे, प्रिंट फंक्शन लिखा किसी और ने, लेकिन हम भी अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, बाय कॉलिंग द प्रिंट फंक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो गई कि उस प्रिंट फंक्शन की कोडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जस्ट प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो ये तो थी फंक्शन की एडवांटेजेस। बेसिकली फंक्शन होते टू टाइप के हैं। फर्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शन, नेक्स्ट इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन का कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन है। हमने लेंथ फंक्शन किया था, len, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है, वो क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। रेंज फंक्शन हमने देखा, वो भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। हमें इनके लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी डिफाइन है पाइथन लैंग्वेज में। लेकिन जब हमें अपने अकॉर्डिंग कोई फंक्शन बनाना है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि माई फंक्शन जो है ये क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो टू टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन जो कि लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि प्रिंट। सेकंड है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सो कैसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं, तो ये फंक्शन जो होता है ये डिफाइंड होता है यूजिंग दी DEF। DEF मीन्स डिफाइन। कोई भी फंक्शन हमें पाइथन में बनाना है तो किस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, डेफ। इट मीन्स डिफाइन, डिफाइन अ फंक्शन। तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, DEF, डिफाइन, देन फंक्शन नेम। हमारे फंक्शन का कुछ भी नाम हो सकता है और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, माई फंक्शन। देन हर फंक्शन के बाद सर्कुलर ब्रैकेट होती ही होती है। देखिए प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, स्टिल ये आर्ग्यूमेंट या वैल्यूज़ कहाँ लेता है, विद इन दिस सर्कुलर ब्रैकेट्स। और इन सर्कुलर ब्रैकेट्स के बाद क्या होगा, कोलन। जैसे कि लूप्स के बाद था या इफ एल्स के बाद था, तो क्या होता है, कोलन। क्योंकि इस कोलन के बाद क्या स्टार्ट होता है, कोलन के बाद एक ब्लॉक स्टार्ट होता है, ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्योंकि अब इसका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ब्लॉक स्टार्ट होगा आफ्टर एन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मीन्स कुछ स्पेस के बाद। तो फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डेफ, देन फंक्शन नेम, then circular bracket and then colon. This is the syntax to create a function. Def keyword name of function, circle bracket and then colon, और colon के बाद उस function का body part यानी कि जो हम उससे particular task perform कराना चाहते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि function जो है ये तभी रन होता है जब इसे कॉल करते हैं, और कॉल करने के लिए भी कोई ना कोई सिंटैक्स होगा। तो कॉल करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट फंक्शन। जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट फंक्शन विद सर्कुलर ब्रैकेट, वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। यू हैव टू राइट जस्ट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। लेट्स डू इट विद एन एग्जाम्पल। हम कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ